जय हिंद छोटे भैया एवं छोटी दीदी। आज जो है हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 देखेंगे। इससे पहले जो है हम लोग क्लास में जो है एग्जाम्पल को देख चुके हैं। चलिए, एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग ऑफ ए पॉइंट्स। यानी जब आपको डिस्टेंस निकालना हो, 2 पॉइंट्स आपको दिया रहेगा। जैसे में आपको पहला क्वेश्चन में है 2, 3 और 4, 1। हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। अगर ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है तो इसका डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट्स आपको x1 और y1 दिया रहेगा और x2 और y2 दिया रहेगा। तो इसका हम लोग ए बी का जो फार्मूला होता था वो क्या होता था, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो है आपका ए क्या है, 2 और 3 है, बी क्या है, 4 और 1 है। तो ए बी का जो है डिस्टेंस का फार्मूला जो हो जाएगा वो क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मीन्स x1 ये वाला हो गया और y1 ये वाला हो गया। ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y2। कोई दिक्कत? अब जो है x1 के जगह आपका क्या है, 2 है, x2 के जगह क्या है, -4 है होल स्क्वायर प्लस y1 आपका क्या है, 3 है, y2 कितना है, -1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है 2 माइनस 4 कितना होगा, 2 माइनस 4 यानी 2 साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो -2 यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। इसको हम लोग कितना टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स -2 इंटू -2 यानी माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना लिखेंगे, 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 लिखेंगे और प्लस रूट अंडर +4 + 4 तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4। ठीक है, अब जो है हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 4 इंटू रूट अंडर 2। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 का वैल्यू हमको पता है क्या कि 2 होता है, 2 और रूट अंडर 2 इतना आपका क्या आ जाएगा, यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, यूनिट्स आ जाएगा। चलिए, अब जो है आपका दूसरा सवाल जो है आपका -5 और 7 -1 और 3 यानी आपका ए पॉइंट जो है कितना है, ए पॉइंट जो है -5 और 7 है। सेकेंड पॉइंट्स क्या है, सेकेंड पॉइंट आपका है -1 और 3। अब जो है ए डिस्टेंस क्या होगा, ए से लेके बी तक का रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब जो है x1 कितना है, -5 माइनस x2 कितना है, -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। क्लियर? अब जो है पहले इसको कैप बना देते हैं। y1 कितना, y1 आपका 7, y2 कितना -3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, -5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 कितना 4 यानी 4 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा -4 -5 + 1 हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, एक प्लस है एक माइनस है तो 4 हो जाएगा, साइन किसका बड़ा, माइनस का, तो -4। ठीक है, ये -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब जो है क्या करेंगे इसको, -4 इंटू -4 कितना
यानी नहीं, यानी -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, तो ये 16 आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना, हाँ 4 इंटू 4 16, तो ये 16 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 16, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अब, √16 इंटू √2, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अब, इसका स्क्वायर रूट 4, और ये यही रह जाएगा, तो यानी आपका जो डिस्टेंस आ जाएगा 4√2 यूनिट्स आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको लिखिए। अब जो है हम लोग फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ये जो है ऑलरेडी जो है CBSE 2020 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन जो है CBSE 2020 में पूछा जा चुका है। अब इसका A पॉइंट ये वाला हो गया और B पॉइंट्स ये वाला हो गया, यानी x1 ये हो गया और ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। क्लियर? नहीं, अब जो है डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, AB इक्वल टू √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x1 कितना, a माइनस x2 कितना, -a का होल स्क्वायर प्लस कितना, y1 कितना, b माइनस y2 कितना, -b का होल स्क्वायर। ठीक है? चलिए a माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर रूट अंडर a प्लस a कितना, 2a का होल स्क्वायर प्लस b प्लस b का, सॉरी 2b नहीं, 2b का होल स्क्वायर। अब जो है 2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 2a इंटू 2a कितना, 2 2 जा 4, a इंटू a स्क्वायर, यानी आपका यहाँ 4a स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे है 2b का होल स्क्वायर, तो 2b इंटू 2b तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, b इंटू b स्क्वायर, 4b स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको जो है हम 4 दोनों में है अलग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नहीं, इससे अलग किए तो a स्क्वायर बचा, इससे अलग किए तो b स्क्वायर बचा। अब जो है हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, टूट तो हम भी सकते थे अय मेरे दोस्त, टूट तो हम भी सकते थे अय मेरे दोस्त उन ठोकरों के आगे, लेकिन मैंने जीना शुरू किया उन ठोकरों को गले लगाकर। तो आप जो है फर्स्ट क्वेश्चन देख चुके हैं। अब जो है हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 एंड 15। कैन you now find the distance between two towns A and B discussed in section 7.1। ये आपका जो है सेक्शन 7.1 है, यानी फिगर 7.1 है। इसमें जो है यहाँ से जो डिस्टेंस है ये 36 है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है 15 है। ये आपका क्या है, ओरिजिन पॉइंट्स है, तो ये B पॉइंट्स क्या हो जाएगा आपका 36 और 15 हो जाएगा। क्लियर है? यानी A और B का जो है डिस्टेंस निकालना है। हम लोग को पता है कि ओरिजिन से जो है किसी का जो डिस्टेंस हम निकालते हैं, ओरिजिन से फ्रॉम ओरिजिन, तो क्या होता है यहाँ पे AB इक्वल टू डायरेक्ट क्या होता है, 0 को नहीं लेता है, डायरेक्ट क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे में ये आपको ओरिजिन से कहा कोई यहाँ पे पॉइंट है PXY और ये O है, OP का डिस्टेंस कितना होगा, तो OP का डिस्टेंस होता है कि डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे
36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना? 5 25, और ये किस में जोड़ेंगे? इसी से गुना कर देंगे 225। अब जो है 1296 और 225 को ऐड करेंगे, यानी 1296 प्लस 225 प्लस 1 6 प्लस 5 1 6 प्लस 5 11 1 कैरी 1 9 और 2 11 और ये 1 12 हैंड में 1 2 प्लस 2 4 1 5 और ये 1, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा 1521। इसका जो है स्क्वायर रूट कितना होगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। तो नहीं पता है तो स्क्वायर रूट हम जो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हम लोग 8 क्लास में पढ़ चुके हैं, कैसे निकालते हैं? 1521। हम इसका क्या कर लेते हैं? पेयर बना लेते हैं। क्या करते हैं? पेयर बना लेते हैं। कितने बार में? अब करेंगे 4 टाइम्स में नहीं कर सकते, 3 टाइम्स में। 3 3 जा 9, ये कितना आ जाएगा? 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो 6, ये कट जाएगा, ये 21। अब जो है ये कितना करेंगे? ये आ जाएगा आपका 3 + 3 6। अब यहाँ पे क्या रखेंगे? यहाँ तो 3 रख दिए, कितने टाइम्स में आ जाना चाहिए? 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 9 करके देखते हैं। 9 9 जा 81 हैंड में, 8 9 6 जा 54 और 54 और 8 कितना होगा? 62 नहीं, यानी 9 टाइम्स में करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट जो होगा कितना आ जाएगा? 39। ठीक है, यानी 30 यूनिट्स जो है इसका डिस्टेंस होगा। कब? जब ओरिजिन से कोई पॉइंट्स आपका 36 और 15 दिया रहेगा तब। ठीक है, अगर इस पे कोई दूसरा क्वेश्चन भी दिया रहे, अगर 4 भी दिया रहे या 5 दिया रहे, तो क्या कर देंगे? 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब जो है हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स A1 5 2 3 एंड -2 और -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर जो है आपको क्या करना है? यहाँ पे शो करना है। तो कोलिनियर क्या होता है? सबसे पहले ये जानेंगे। कोलिनियर जो है जब 3 पॉइंट्स जो है क्या रहे? एक ही लाइन में लाई करे। 3 से ज़्यादा भी होता है, मोर देन 3 पॉइंट जो है एक ही लाइन में क्या करे? लाई करे। यहाँ पे लेकिन हमको 3 पॉइंट्स के लिए जानना है। तो ये मान लीजिए कि कोई लाइन है, ए पॉइंट यहाँ है, एक बी पॉइंट्स यहाँ है और एक सी पॉइंट्स यहाँ है। तो क्या होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला में? ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इक्वल हो जाना चाहिए किसके? ए सी के डिस्टेंस के इक्वल। तो अगर ये केस आ जाता है तो क्या होगा? वो कोलिनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इस पे ट्राई करके। चलिए, तो ए पॉइंट जो है आपका क्या हो जाएगा? यहीं से ले लेते हैं। ए पॉइंट जो हो जाएगा वो 1 और 5 हो जाएगा। बी पॉइंट जो होगा वो 2 और 3 होगा, और सी पॉइंट जो होगा -2 और -11 होगा। क्लियर है? अब जो है ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और ये y2 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 क्या होगा? 1, x2 कितना होगा? -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना? 5।
y2 कितना, -3 का होल स्क्वायर। तो 1 - 2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर कितना, -1 इंटू -1 कितना, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4, यानी 1 का स्क्वायर 1 तो था ही ना जी, 1 + 5 कितना, सॉरी 1 + 4 5 यानी √5 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग निकालेंगे ए बी का, तो निकाल लिए डिस्टेंस। अब जो है हम लोग निकालेंगे बी सी का डिस्टेंस। क्या निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग जो है क्या निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस। ठीक है, बी सी का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका ये वाला जो है x1 हो जाएगा और ये y1, ये क्या हो जाएगा x2 और y2। ये किसके लिए होगा, बी सी के लिए होगा, ये x1 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। नहीं, x1 कितना 2, y2 कितना -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना 3 माइनस y2 कितना -11 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1 11 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2 + 2 4 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 + 3 14 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब जो है इसको हम यहाँ पर देखते हैं लेके, चलिए। तो 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196 का रूट अंडर, ऐड करेंगे तो कितना होगा 196 और 16, 6 + 6 12, हैंड में 1 9 1 10 11 कैरी 1 1 और प्लस 1 2, यानी आंसर आ जाएगा 1202 का रूट अंडर। यानी ये आपका क्या आ जाएगा, ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन हमको ए बी का डिस्टेंस तो आ गया, बी सी का भी डिस्टेंस आ गया, लेकिन एक और बाकी है, कौन सा, ए सी आना। क्या आना, ए सी आना। अब ए सी का डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं, ए सी का डिस्टेंस। ए सी का जैसे ही डिस्टेंस निकालेंगे तो ये पहले इसको क्या कर लेंगे, हटा देंगे। अब जो है ये क्या हो जाएगा x1, ये y1, और ये क्या हो जाएगा आपका x2 और ये y2। क्लियर? अब जो है ए सी का रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना 1, x2 कितना -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना 5, y2 कितना -11 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 11 नहीं का रूट अंडर 1 + 2 3 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 5 + 11 16 का होल स्क्वायर का रूट अंडर ये कितना 9 + 256। अब जो है इसको यहाँ पे देखते हैं तो कितना आंसर 256 और 9 ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 6 15, हैंड में 1 1 और 5 6 और ये 2 का 2 ही रह जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 265 आ जाएगा।
अब हमको यहाँ जो है करना क्या है, करना है कि सारे का डिस्टेंस आ गया, सारे का डिस्टेंस आ गया, लेकिन अब जो है एक और मांजरा जो है यहाँ पे बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है देखिए, अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं करके। अगर हम a का स्क्वायर करेंगे, ए बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, √5 का होल स्क्वायर यानी 5, और बी सी का स्क्वायर करेंगे तो कितना, हाँ कितना 200, √12 का कितना 212 आ जाएगा। और ए सी का ए सी का स्क्वायर करेंगे तो कितना 265 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 265 आ जाएगा। अब जो है आप देख सकते हैं कि अगर ये दोनों को जब भी ऐड करेंगे, किसको, ये और इसको, तो ये इसके इक्वल नहीं आ सकता। स्क्वायर इसलिए क्योंकि हमने रूट को हटा दिया। रूट को हटाने के बाद हमको एडिशन करने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप कभी भी 5 + 212 इक्वल हो सकता है 265 का, हो सकता है, नहीं हो सकता। जब नहीं होगा तो जो गिवन पॉइंट्स आपको दिया हुआ है वो क्या है, कोलिनियर नहीं है। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे 3 गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। 3 पॉइंट जो गिवन आपको दिया हुआ है वो क्या है, कोलिनियर नहीं है। ठीक है, चलिए क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि ए बी प्लस बी सी का सम जो है ए सी के इक्वल नहीं है, इसलिए। ठीक है, अब जो है हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 और -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए ये जब 3 पॉइंट्स दिया हुआ है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहता क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहता है जब आप ट्रायंगल तो इस तरह का होता है, 3 लाइन सेगमेंट नहीं होता है, 3 लाइन सेगमेंट होता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, या तो ये दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, या तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी 2 साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और एक एंगल क्या होना चाहिए, सॉरी 2 एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 2 एंगल हम नहीं देखेंगे यहाँ पे क्योंकि हमको साइड्स दिया हुआ, साइड्स यहाँ पे अगर 2 इक्वल आ गया तो आप समझ लीजिए कि ये ट्रायंगल जो है क्या होगा, ये सॉरी ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है ये जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स दिया हुआ है ट्रायंगल का। हम मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी। ए पॉइंट्स क्या है, 5 और -2 है, बी क्या है 6 और 4 है, 6 और 4 है, सी क्या है 7 और -2 है, क्या है 7 और -2 है। अब जो है ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस। जब ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा x1 और ये y1, ये क्या हो जाएगा ये वाला x2 और ये y2। ठीक है, तो अब जो है क्या करेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे x1 कितना है 5 माइनस x2 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना -2, y2 कितना 4 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। अब जो है 5 - 1 कितना, -1 का होल स्क्वायर प्लस
-2 और -4 कितना, -6 का होल स्क्वायर। -1 इंटू -1 कितना, -1 इंटू -1 1, माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 1 1 प्लस, -6 इंटू -6 कितना, माइनस माइनस प्लस, 6 इंटू 6 36, ऐड करेंगे तो कितना 37, यानी √37 जो है आपका आ जाएगा। क्लियर है, यानी आपका ए बी का जो है डिस्टेंस निकल गया, ए बी का डिस्टेंस निकल गया, यानी आ गया। अब जो है यहाँ पे हम लोग किसका निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का, बी सी इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसके लिए जो है बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपका x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। x1 कितना 6, x2 कितना -7 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना 4, y2 कितना -2 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 7 कितना -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस कितना 2 का होल स्क्वायर। अब जो है क्या करेंगे, -1 का होल स्क्वायर हमको पता है, क्या पता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, प्लस 4 + 2 कितना 6 का होल स्क्वायर। तो 6 का होल स्क्वायर कितना 36, 1 प्लस 36 का रूट अंडर इक्वल टू 37 का रूट अंडर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब जो है अब हम क्या करेंगे, बी सी का भी डिस्टेंस आ गया, बी सी का भी डिस्टेंस आ गया। अब हमको जो है ए सी का डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए ए सी का डिस्टेंस चाहिए, ए सी का डिस्टेंस चाहिए। तो ए सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x1 y1 x1 और y1, ये क्या हो जाएगा x2 और y2, x2 और y2। x1 कितना है 5, x2 कितना है -7 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -2, y2 कितना है -2 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। अब जो है ये कितना आ जाएगा 5 - 7 कितना -2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना -2 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर का रूट अंडर -2 इंटू -2 कितना -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, यानी 4 + 0 4 ही होगा। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो साइड्स क्या हो रहे हैं इक्वल हो रहे हैं, और वो दो साइड्स कौन कौन है आपका, ये दो साइड जो इक्वल आ रहे हैं कौन कौन है आपका, ये साइड ए बी इक्वल है बी सी, यानी दो साइड्स क्या हो गया इक्वल हो गया। अगर दो साइड्स इक्वल है तो कंफर्म है जो गिवन पॉइंट्स दिया गया है वो जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल को फॉर्म करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन 3 points, given 3 points, given 3 points, 3 points formed an isosceles triangle, isosceles ट्रायंगल। क्लियर है, चलिए इसको आप लोग लिखिए। अब जो है हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
5th नंबर क्वेश्चन जो है बच्चे बोले हैं कि सर बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बच्चा देखा भी नहीं इसको, तो इसको कम से कम देखना चाहिए। चलिए, उस समय नहीं देखे तो इस समय देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स। 4 गो जो है दोस्त है, मित्र है, यार है, A, B, C and D आर शोन इन फिगर 7.8। ये आपका फिगर है, यहाँ बैठा है, एगो यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है और एक ये यहाँ बैठा है। अब जो है आगे कहता है चंपा, वो चंपा और चमेली, क्या है, चंपा और चंपा एंड चमेली वॉक into the class and after observing for a few minutes, चंपा क्या है, चंपा आस्क चमेली, यानी चंपा जो है चमेली से पूछती है। फूल मत समझ लीजिएगा, चमेली का फूल, ठीक है, चंपा। डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, क्या है ये A और B और ये C और ये D जो है क्या कर रहा है, स्क्वायर को फॉर्म कर रहा है। चमेली बोलती है डिसएग्री, वो सहमत नहीं हुई। यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच इज करेक्ट, यानी चंपा सही है या चमेली सही है, ये आपको बताना है डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। जब भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो हमको क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, और पॉइंट्स इसमें कितने चाहिए, 4 चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि स्क्वायर है, और स्क्वायर के लिए हम लोग जानते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। हमको और ईच एंगल 90 डिग्री, लेकिन हमको एंगल यहाँ पे नहीं लेना, हमको सिर्फ साइड लेना है और डायगोनल लेना है। तो यहाँ पे स्क्वायर कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये वाला भैया हो जाएगा। एक यहाँ गया B से मिलने, B गया C से मिलने और C गया D से मिलने और D गया A से मिलने, तो बन गया क्या, एक क्वाड्रेट्रल। क्या बन गया, क्वाड्रेट्रल। अभी इसको स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, अभी इसको स्क्वायर नहीं बोल सकते क्योंकि हमने अभी प्रूफ नहीं किया है। ये सिर्फ चंपा जो है पूछती है चमेली से कि हम, मेरे मन में ये थी, चंपा कहती है चमेली को कि जो है क्या है, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, कि चमेली जो है उसको क्या कर देती है, डिसएग्री हो जाती है। तो यहाँ पे जो है हमको क्या निकाल, ये प्रूफ करना है कि ABCD जो है ये स्क्वायर है। क्या है, ABCD जो है स्क्वायर है। चलिए, ABCD स्क्वायर तभी हो सकता है मेरे दोस्त, तभी हो सकता है जब साइड जो है, साइड AB इक्वल हो जाना चाहिए BC के, और BC किसके इक्वल हो जाना चाहिए, CD के और AD के। दूसरा, डायगोनल कितना होना चाहिए, डायगोनल AB डायगोनल होगा, मारेंगे ना, ये क्या हो जाएगा, BD एक डायगोनल आ गया और AC एक डायगोनल आ गया, तो AC और ये क्या हो गया, BD एक डायगोनल आ गया। कोई दिक्कत, चलिए अब जो है यहाँ पे डायगोनल आ गया, तो A पॉइंट्स भैया आपका क्या होगा, 3 और 4। A पॉइंट्स आपको पता चल गया, A पता चल गया, क्या A पॉइंट्स पता चल गया। यहाँ पे कितना होगा A पॉइंट्स, 3 और 4। B पॉइंट्स भैया क्या होगा, सीधे गया, कितना, 6 और 7 और 9, C 9 और 4, 9 और 4। D भैया कितना होगा, D यहाँ 6 और इधर 1, तो 6 1। पहले x को लेते हैं उसके बाद y को लेते हैं, ठीक है। चलिए
तो हमको ए बी निकालना है। पहले क्या निकालना है? ए बी। ए बी कैसे निकलेगा? चलिए निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब जो है ए बी निकालना है, तो ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2। तो x1 कितना? 3, x2 कितना? 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना? y1 4 माइनस कितना? 7 का होल स्क्वायर कितना? -3 का होल स्क्वायर प्लस कितना? -3 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 3 3 जा -3 इंटू -3 9 प्लस ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 9। तो आ जाएगा कितना? 2 इंटू 9 का रूट अंडर। तो ये कितना हो जाएगा? √2 इंटू रूट अंडर 9। तो रूट अंडर 2 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा? 3√2। यानी आपका एक आंसर जो है 3√2 आ गया। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे? BC। जब BC निकालेंगे तो ये जो है x1 आ जाएगा और ये y1 और ये x2 और ये y2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x2 और y2 आ जाएगा। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना? 6 और ये कितना है? ये 7 ना है, ये 7 है। सिक्स और -9 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना? 7, y2 कितना? -4 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 - 9 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर 9 और 3 का होल स्क्वायर 9। तो 9 + 9 2 इंटू 9 √2 इंटू √9 कितना आ जाएगा? 3√2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी आपका जो है ए बी कितना आ गया और बी सी कितना आ गया? ये दोनों 3√2 आ गया है। नहीं तो यहाँ पे आप लिख कर रख लीजिए, ए बी आपका 3√2 और बी कितना? बी सी कितना आया? 3√2। ठीक है, अब जो है हम देखेंगे क्या। अब जो है ए बी निकल चुका है, बी सी बी जो है डिस्टेंस निकल चुका है। ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस आ चुका। अब हमको निकालना है सी डी का डिस्टेंस। तो सी डी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब x1 कितना है आपका? ये आपका जो है x2 y2 हो जाएगा और ये x1 और y1 हो जाएगा सी डी में। तो x1 आपका कितना हो जाएगा भैया? 9 और x2 जो है 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 4 y2 1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। तो 9 - 6 कितना हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 कितना? 3 का होल स्क्वायर का रूट अंडर।
तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा 2 × 9 का रूट अंडर। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 × √2 × √9, तो √2 × 3 यानी 3√2। क्लियर है। अब जो है ये भी आ चुका है, कितना BC की आपका CD कितना आया, CD आया 3√2। अब हमको निकालना है DA, ठीक है, DA या AD। तो AD इक्वल टू भी फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब जो है AD लिए हैं, तो ये x1 और ये x1 और ये x2 और y2। तो x1 कितना है आपका, x1 कितना है 3, y2 कितना 6 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 4, y2 कितना 1 यानी 4 - 1 का होल स्क्वायर यानी 3 - 6 कितना -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 कितना 3 का होल स्क्वायर। तो हमको अच्छे तरह से पता है -3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो रूट अंडर, तो 2 × 9 का रूट अंडर इक्वल टू कितना √2 × √9 यानी √2 √9 का होल स्क्वायर रूट 3 यानी 3√2। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये AD भी जो है आपका कितना आया है 3√2, यानी अगर ये और सभी जो है ये क्या आ जाएगा, इक्वल आ गया। क्या आ गया, इक्वल आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो है रोम्बस या स्क्वायर है, अभी रोम्बस है, अभी क्या है रोम्बस है। अब जो है इसका डायगोनल ले लेते हैं। अब जो है इसका क्या कर लेते हैं, डायगोनल ले लेते हैं। अब जो है क्या ले लेते हैं यहाँ पे AC, क्या ले लेते हैं AC। तो AC जो हम लिए, A कितना है आपका 3 और 4, आपका B कितना है, C कितना है 9 और 4, यानी AC का डिस्टेंस कितना हो जाएगा रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना 3, x2 कितना 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना 4, y2 कितना -4 यानी 4 - 4 होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी 3 - 9 कितना -6 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 × 4 0 का होल स्क्वायर यानी 36 का होल स्क्वायर प्लस 0, तो कितना आ जाएगा √36। तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना 6 आ जाएगा। अब जो है अब हम क्या करेंगे, 6 आ गया AC का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का जो है कितना यूनिट्स आ गया 6 यूनिट्स आ गया। अब जो है हम क्या निकालेंगे BD का डिस्टेंस, BD का, तो B कितना है, B कितना है आपका, B है 6 और 7, यानी ये क्या है 6 और 7 है। D कितना है 6 और 1, 6 और 1। क्लियर है। अब देखिए BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो है x1 कितना है 6 और x2 कितना है 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना 7 - 1 y2 1 7 - 1 का होल स्क्वायर यानी 6 - 6
0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 6 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, यानी 0 का स्क्वायर 0 और 6 का स्क्वायर 36। अब जो है 0 प्लस 36 36 और 36 का स्क्वायर रूट क्या है 36 का स्क्वायर 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायगोनल भी क्या है इक्वल है और फोर साइड्स इक्वल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये 4 पॉइंट्स दिया हुआ है वो क्या फॉर्म कर रहा है स्क्वायर। तो चंपा क्या थी सही थी, क्या थी चंपा सही थी और चमेली जो है गलत थी। ठीक है, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर।